नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरें दमदार। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। सीएम योगी कोविड को कंट्रोल करने के लिए लगातार मैदान में खुद उतरे हुए हैं। तमाम जिलों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज आजमगढ़ और गोंडा के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। दोनों जगहों पर सीएम ने कोरोना कंट्रोल का निरीक्षण किया। कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचे, अफसरों के साथ कोरोना को लेकर के बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोंडा में सीएम ने जिला अस्पताल के पोस्ट कोविड वार्ड, पंतनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम ने अफसरों को जरूरी निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें आज के सीएम के दौरे की। गोंडा से लेकर आजमगढ़ तक और काशी में भी दौरा। बीएचयू भी पहुंचे, कोविड कमांड सेंटर में पहुंचे। सीएम ने आजमगढ़ में कोविड सेंटर के निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से पूरे जिले का हाल जाना और जमीन पर उतरकर लोगों की मदद करने को कहा। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में बताया कि यूपी में कोरोना के खिलाफ तेजी से काम हो रहा है, जिसके कारण आज कोरोना की टेस्टिंग बढ़ी है और केसेस में कमी आई है। सीएम ने बताया कि 1 जून से अब यूपी के सभी जिलों में 18 साल से ऊपर लोगों का फ्री वैक्सीनेशन होगा। पूरी लड़ाई में जिसकी एक अहम जिम्मेदारी भी थी और भूमिका भी है। हम लोगों ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार किया। अब तक हम 23 जनपदों में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन दे रहे थे। 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे। हमने इसमें प्राथमिकताएं तय की हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वह मास्क है और 2 गज की दूरी है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए, व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी। आजमगढ़ के बाद सीएम योगी वाराणसी भी पहुंचे। यहां उन्होंने बीएचयू के डीआरडीओ हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम ने ब्लैक फंगस वार्ड को भी देखा और वाराणसी के लोगों से हाल चाल भी जाना। इसके साथ ही काशी के लोगों के लिए इलाज की सुविधाओं की समीक्षा की। दवाइयों से लेकर इंजेक्शन तक हर चीज की जानकारी ली और अधिकारियों को जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। तो दोनों जिलों के दौरे पर जाने से पहले सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने क्या निर्देश दिए हैं वो भी आपको बताते हैं। प्रदेश में तेजी से किया जा रहा है वैक्सीनेशन। जून से सभी जिलों में होगा वैक्सीनेशन। प्रदेश में अभिभावक स्पेशल बूथ स्थापित किए जाएंगे। टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वैक्सीन के 0 वेस्टेज के निर्देश दिए गए। टीकाकरण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का हो पालन। 3rd वेव में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका। ब्लैक फंगस के खिलाफ तैयारी तेज कर दी गई है। कोरोना कर्फ्यू का यूपी में असर दिख रहा है। यूपी में बढ़ रहा है रिकवरी रेट। ये बातें आज सीएम ने कही। कर्फ्यू वर्तमान में 31 मई तक जो बढ़ाया गया, 31 मई सुबह 7 बजे तक, उस आंशिक कोरोना कर्फ्यू में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको सामान्य रखा गया। जैसे औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं, आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुल रही हैं, वो उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें चल रही हैं। ये गतिविधियां सामान्य रूप से चलाई गई हैं ताकि जो हमारे कारीगर, श्रमिक इन गतिविधियों में जो लगे हुए हैं उनकी जीविका इनके सहारे चलती है, तो उनकी जीविका पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। तो जीवन भी और जीविका भी। और अब आपको यूपी का कोरोना अपडेट देते हैं। यूपी में पॉजिटिविटी रेट घट रहा है। रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 1% से कम पॉजिटिविटी रेट है अब। वहीं रिकवरी रेट 94% है। पिछले 24 घंटे में आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 3,981 पॉजिटिव केसेस मिले हैं।
पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3,981 पॉजिटिव केसेस यूपी में सामने आए हैं। और ये तस्वीरें सीएम योगी की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बनारस में इस वक्त सीएम पहुंचे हुए हैं और ले रहे हैं तमाम जगहों का जायजा। कोविड कमांड सेंटर भी पहुंचे हैं सीएम योगी। राजन मिश्रा वार्ड में भी पहुंचे, जो स्पेशल वार्ड बनाया गया है, और पोस्ट कोविड काला फंगस वार्ड की भी तस्वीर। तो तमाम जगहों पर इस वक्त वाराणसी में पहुंच रहे हैं सीएम योगी, खुद अपनी आंखों जायजा ले रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं कि कोविड से लड़ने के यहां पर क्या क्या इंतजाम किस तरह से किए गए हैं। ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप सीएम योगी की वाराणसी से। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि गांव में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ने से भारत विश्व भर में सुर्खियों में आ गया है। फिर भी सरकारें इसकी तैयारी करने की जगह ऐसी ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही हैं जैसे चुनाव के वक्त हवाई वादे किए जाते हैं। यूपी और दूसरे राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खस्ताहाल पड़े हैं, उन्हें तत्काल सक्रिय किए जाएं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। प्रदेश सरकार कोरोना पर काबू पाने में कामयाब होती दिख रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कोरोना के यार बने हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों से कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो डराने वाली हैं। महामारी की मार, फिर हुए लापरवाह। कोरोना की दूसरी लहर से नहीं लिया सबक। गांव-गांव में बीमार, सड़क पर कोरोना के यार। महामारी से हालात बिगड़े, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। ना नियम ना कानून, महामारी में डांस का जुनून, ठुमके से कोरोना को दावत। ना डिस्टेंसिंग ना मास्क, सिर्फ तमंचे पे डिस्को। याद कीजिए, फरवरी और मार्च में ऐसी ही लापरवाही हो रही थी और लगातार न्यूज़ 18 ने भी खबरदार किया था कि लापरवाही के आगे लॉकडाउन है, और वही हुआ। क्या कोहराम पैदा हुआ अप्रैल के अंत तक आते आते, ये हम सब ने देखा। तो फिर मई की लापरवाही क्या कहर ढाएगी? आज यही है महाबहस। रात 8 बजे जरूर जुड़िए। और भारतीय किसान यूनियन आंदोलन की तैयारी फिर कर रहा है। 26 मई को किसानों ने विरोध दिवस मनाने का फैसला किया है। हालांकि इस महामारी में किसान आंदोलन से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। हरियाणा के हिसार में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हिसार में किसान प्रदर्शन स्थल पर जुटने भी लगे हैं। हरियाणा के हिसार में सोमवार को किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जल्द खत्म होने वाला नहीं है। यहां कोई दिक्कत नहीं है, छांव है, सब किसान यहीं रहकर आंदोलन करते रहेंगे। समझौता करा
फिर जब वे घर जा लिए उसके पीछे तो मुकदमे की थी, तो कौन विश्वास करेगा। क्या उम्मीद लग रही है कि बातचीत से हल निकल जाएगा? और कहीं से हल निकलेगा नहीं, और हम क्या कहीं जान लग रहे हैं, यहीं रहेंगे पार्क बढ़िया जगह, एक मोर्चा यहाँ खुल जाएगा। और सीएम योगी के मिशन ऑक्सीजन का असर बागपत में हुआ है। सांसद सत्यपाल सिंह और डीए ने आज ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट से अब 7,000 लीटर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। डीएम ने कहा कि जिले में इसी तरह के 4 और ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे भविष्य में कभी भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। सीएम योगी ने विधायकों और सांसदों से सीएचसी और पीएचसी को गोद लेने की अपील की थी। इसका असर भी अब दिखने लग गया है। योगी आदित्यनाथ की अपील पर मंत्री मोहसिन रजा ने उन्नाव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प करने के लिए गोद लिया है, जबकि अयोध्या से विधायक वेद प्रकाश गुप्त सामने आए हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के सीएचसी को पूरा बाजार को गोद में लिया है। इस केंद्र के लिए 2 स्वास्थ्य वैन की व्यवस्था भी की गई है। इसकी मदद से कोविड जांच और वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। अगर इस अपील को माननीयों ने इसे गंभीरता से लिया तो मान लीजिए कि आने वाले वक्त में बहुत से सीएचसी और पीएचसी की तस्वीर बदल जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल जाएंगी। कोरोना त्रासदी के बीच सहारनपुर के एक शख्स ने चांद पर प्लॉट खरीदा है। हकीकत नगर मोहल्ला के रहने वाले अश्विनी सुखीजा ने ऑनलाइन बोली लगाकर चांद पर 1 एकड़ प्लॉट खरीदा। सुखीजा यूपी में रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। बिल्डर ने बताया कि पिछले साल लगे लॉकडाउन और इन साल लगे कोरोना कर्फ्यू की वजह से रियल एस्टेट मार्केट डाउन है। उन्हें उम्मीद है कि चांद पर खरीदे प्लॉट के 1 साल में उन्हें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मेरा दोस्त है, वो यूएसए रहता है, वो अभी इंडिया आया हुआ है। उसने मुझको मोटिफाई किया, उन्होंने कहा मैंने चांद पे प्लॉट खरीदा है तो तुम भी एक बार अपनी किस्मत आजमा लो। तो उसने ही मेरा सारा प्रोसेस चालू करा। हमने 2-2.5 महीने, लगभग 2-2.5 महीने पहले हमने इसकी बिड के लिए हमने डीडी जमा कराया। अपना डीडी जमा कराने के बाद फिर इसकी बिड थी एक दिन, फिर हमने उस बिड को काफ़ी लोग थे उस बिड के अंदर। माता जी के हमारी आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमारा उसमें नाम आ गया, तो मैंने इस प्रोसीजर को पूरा कर लिया। अयोध्या में सरयू का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में सरयू खतरे के निशान के करीब पहुंच रहे हैं। आज सरयू का जलस्तर एकाएक बढ़ने से शमशान घाट पर रखी सैकड़ों क्विंटल लकड़ियां, तट पर पंडा पुरोहितों के समाज की रखी हुई चौकियां भी धारा में बह गई। सरयू का जलस्तर अचानक बढ़ा है, खतरे के निशान से महज 2 सेंटीमीटर नीचे है। सरयू के बढ़ते जलस्तर को नजरअंदाज करते हुए अयोध्या में लॉकडाउन के दरमियान अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु नौका विहार भी करते नजर आ रहे हैं और इसे लेकर प्रशासन भी बेपरवाह बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग के लोगों ने कहा है कि सरयू के बढ़ते जलस्तर में नौका विहार खतरा है और यहां बोटिंग अभी बंद होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की भी भीड़ है यहां पर, इसे रोकने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। टाउटे के बाद अब यास तूफान यूपी में दस्तक देने जा रहा है। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर शमीम के मुताबिक अगले 4 दिनों में यास तूफान का असर यूपी में दिख सकता है। बारिश की आशंका भी जताई गई है। ईस्टर्न यूपी में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। डॉक्टर शमीम ने यह भी बताया कि 29 मई के बाद वेस्ट यूपी में भी इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। तूफान और बारिश की आशंका रहेगी अगले 4 दिनों में। हो सकता है कि अगर ये साइक्लोन स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर ईस्टर्न पार्ट से, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो पार्ट है वेस्टर्न यूपी का, तो उधर हो सकता है। ईस्टर्न में जैसे वाराणसी हो गया, फैजाबाद हो गया, मिर्जापुर हो गया, इस तरह के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उधर इसका असर देखा जाए। कुछ ही पलों में और भी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। एसपी सांसद आजम खान की तबीयत क्रिटिकल है। आज स्कैन हुआ जिसमें उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी पाई गई है। आज उन्हें 5 लीटर ऑक्सीजन के साथ वार्ड में रखा गया है।
अभी भी उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, क्रिटिकल बताया जा रहा है, हालांकि काबू में। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए। अलाउद्दीन, पीछे खबर आई थी कि बेहतर हो गए हैं आजम खां, फिर से तबीयत बिगड़ी। जी हाँ, बिल्कुल 9 तारीख को भर्ती हुए थे, 9 मई को, और करीब 2 दिन के बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। करीब 1 हफ्ते वहां रहे थे, फिर उसके बाद पिछले 4-5 दिनों से वार्ड में आ गए थे। एक दिन 1 लीटर पर, बाकी दिन 2 लीटर प्रेशर पर उनका ऑक्सीजन चल रहा था। लेकिन आज जब उनकी सीटी हुई है तो फेफड़ों में काफी कंजेशन और कोरोना में जिस तरह की दिक्कतें परेशानी इससे पहले मरीजों में देखने को मिली है, उस तरह का संक्रमण देखने को मिला है। और फिलहाल ऑक्सीजन उनका 5 लीटर किया गया है, लेकिन उनको अभी आईसीयू में या फिर ऊपर दूसरे वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया है। चिकित्सक मान कर रहे हैं कि वो 2 से 3 दिन के अंदर उनको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हालात क्रिटिकल तो बने हुए ही हैं। बिल्कुल, थैंक यू अलाउद्दीन। तो इस वक्त भी क्रिटिकल बताया जा रहा है आजम खां की हालत, तो कोई भी लापरवाही पड़ सकती है। कैसे भारी, ये 8 बजे महाबहस हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त चलते चलते इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी भी तस्वीर देखिए कि किस तरह से पीपीई किट पहने कुछ लोग गाना गा रहे हैं।